बिटवाइज एंड और के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज बिटवाइज एक्सऑर। अब जो भी यहाँ पे आई थिंक साइंस डिपार्टमेंट से हैं, जिन्होंने लॉजिक गेट्स के कंसेप्ट पढ़े हैं, वो तो शायद इस टर्म से फेमिलियर होंगे। जो नहीं है उनके लिए मैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बता देती हूँ कि ये एक्चुअली में क्या काम करता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जितनी भी वर्किंग हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो सारी वर्किंग है बिट्स के बेस पे, बिट लेवल पे जाके चीजों का मैनिपुलेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 और 1 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 0 और 1 को यूज करके हमारे पास में कुछ इस तरीके की वैल्यूज फॉर्म होती है। तो जो एक्स और ऑपरेशन है वो ये कहता है कि अगर आपके पास में सेम टाइप की बिट्स है, सेम टाइप की बिट्स होने का मतलब दोनों बिट्स 0 हैं या फिर दोनों बिट्स 1 है, तो उस केस में जो आपकी रिजल्टिंग बिट बनेगी दैट इज 0। अगर आपकी दोनों बिट्स में किसी न किसी तरीके के चेंजेस हैं, वो आपस में मैच नहीं करती है, यानी कि एक 0 है तो दूसरा 1, पहला 0 है तो पहला 1 है तो दूसरा 0, मतलब जो बिट्स है वो आपस में मैच नहीं करती, तो उस केस में जो हमारा एक्स और ऑपरेटर है उसका रिजल्टेंट बिट जो आएगा वो आता है हमारे पास में 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स और का तरीका होता है ऑपरेट करने का। अगर सेम टाइप की बिट्स होती हैं देन इट बिकम्स 0, अगर डिफरेंट टाइप की बिट्स होती है देन इट बिकम्स 1। अब लास्ट क्लास में 20 और 4 का बाइनरी कैलकुलेट किया था और 8 बिट के अंदर मैंने उसे रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे सेम वही रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट के अंदर 20 एंड 4 का। अब यहाँ पर एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्सऑर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास में सिंबल होता है दैट इज कैरेट सिंबल। अब कैरेट सिंबल के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिंबल हम काम में लेते हैं। शिफ्ट के साथ में अगर आप 6 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 का बाइनरी मैंने लिख दिया है 8 बिट फॉर्मेट के अंदर और 4 का बाइनरी भी लिख दिया है मैंने 8 बिट फॉर्मेट के अंदर। जब एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यानी कि बिट बाय बिट हम लोग चेक करेंगे, तो अगर सेम टाइप के बिट्स हैं हमारी, दोनों 0 हैं, यहाँ पे भी दोनों 0 हैं, यहाँ पे भी दोनों सेम टाइप की बिट्स हैं 1 and 1 और यहाँ पे भी 0, तो जब भी सेम टाइप की बिट्स होती हैं तो रिजल्टिंग बिट हमारा 0 ही आता है। तो इन चारों केसेस में हमारे पास में आ गया 0। इस नेक्स्ट केस के अंदर हमारे पास में डिफरेंट टाइप की बिट्स हैं 1 and 0, तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग बिट आएगा वो है हमारा 1। सिमिलरली जो आगे 3 केसेस है यहाँ पे भी सेम टाइप के बिट्स है 0 0 एंड 0 0 एंड 0 0, तो यहाँ पे भी जो हमारा आंसर है जो रिजल्टिंग बिट्स आएंगी वो भी 0 ही आएंगी। तो यहाँ पर एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने पर जो हमारे पास में बाइनरी फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब इसे अगर हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वही मल्टीप्लीकेशन 1 2 4 8 एंड 16 से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे जब हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 20 और 4 पे जब एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो इट रिजल्ट्स इन 16। तो हम यहाँ पे 20 और 4 एज अ इनपुट देंगे, 16 हमें एज अ आउटपुट मिलेगा और ये सारी वर्किंग जो है दैट इज इंटरनल। अब यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली कल मैंने आपको एक एग्जांपल लिख के बताया था, आप वैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वेरिएबल क्रिएट करके चाहो तो यूजर से इनपुट लेके भी आप एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया है प्रिंट एफ %d, 20 बिटवाइज एक्सऑर एंड 4। तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, बाइनरी का कन्वर्जन, बिट्स का कंपैरिजन और फिर डेसिमल में कन्वर्जन। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा that will be 16. So this is our third operator in bitwise category, that is bitwise XOR. इस ऑपरेटर के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है गाइस ये ऑपरेटर? All right, then let's move with the next operator, that is bitwise left shift operator. अब यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में तो हम कहते हैं ना थोड़ा सा भैया उधर शिफ्ट हो जाइए,
सो एग्जैक्टली में वही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे बिट लेवल पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, बिट्स की शिफ्टिंग करवाएंगे। अब ऑपरेटर किस टाइप का है, लेफ्ट टाइप का, तो यहाँ पे जो बिट्स की शिफ्टिंग होगी वो होगी लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। अब लेफ्ट डायरेक्शन कहाँ आती है, जब हम इधर प्रेजेंट है और हम उल्टा मूव करेंगे, हम इधर से जब इधर मूव करते हैं, दैट इज द लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट साइड में बिट्स की शिफ्टिंग करवाने के लिए हम काम में लेते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लेस देन सिंबल से। अब ये कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पे इमेज ऐड किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो नंबर काम में लिया है दैट इज 14। अब यहाँ पे कल मैंने आप लोगों को एक टेबल बताई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि सारे बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, सिर्फ नॉट वाला जो ऑपरेटर है वो यूनरी होता है। तो यहाँ पे जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है उसकी वर्किंग करवाने के लिए भी हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमें किस नंबर पे ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, किस पे लेफ्ट शिफ्टिंग करवानी है, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे काम में आती है, दूसरी वैल्यू जो हम काम में लेते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स जो आपको शिफ्ट करवाने हैं। अगर हम एक जना अगर ट्रैवल कर रहा है तो हम कहेंगे भैया शिफ्ट हो जाइए, तो वो एक के हिसाब से शिफ्ट होगा ना। अगर हम लोग दो जने ट्रैवल कर रहे होंगे तो वो दो जने के हिसाब से शिफ्ट होगा। तो एग्जैक्टली में वही कंसेप्ट है, आप नंबर की शिफ्टिंग तो करवा रहे हो, नंबर में बिट की शिफ्टिंग तो करवा रहे हो, पर कितना शिफ्ट करवाना है, आपको एक बिट शिफ्ट करवाना है, दो बिट शिफ्ट करवाना है, तीन बिट शिफ्ट करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने नंबर कंसिडर किया है दैट इज 14। अब 14 का जो बाइनरी होता है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, सेम वही 8 बिट फॉर्म के अंदर ये बाइनरी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो हमें एज अ ऑपरेंड्स प्रोवाइड करवा दिया गया है, पहला वैल्यू तो है 14 जिसको मुझे शिफ्ट करवाना है। दूसरा जो यहाँ पे ऑपरेंड है हमारा दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स जो हमें शिफ्ट करवाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 14 बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1। तो इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ एक बिट की शिफ्टिंग करवाएंगे। ऑन टोटल हमारे पास में यहाँ पे 8 बिट्स अवेलेबल है, तो हम क्या करवाएंगे, सिर्फ एक ही बिट की शिफ्टिंग करवाएंगे। अब एक बिट कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगी। तो हमारी जो सबसे पहली वाली बिट होगी जो राइट मोस्ट साइड में बिट होगी वो एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो बिट प्रेजेंट होगी वो एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगी वो एक बिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो इधर लेफ्ट साइड में एक बिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू थी आगे तो कोई जगह बची ही नहीं है, तो यहाँ जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली हमारी लॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एक बिट को लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट करवाया है। अब लास्ट में जो हमारी वैल्यू बची थी, वो लास्ट जो बिट बची थी वो लॉस्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल बाइनरी था 4 जीरोस थे, देन 111 देन 0। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो ही है क्योंकि ये जो लास्ट वाला जीरो था वो लॉस्ट हो गया है। अब बिट की शिफ्टिंग करवाने पर देखिए एक तरीके का ब्लॉक जैसा है ये कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज प्रेजेंट है। अब जब हमने बिट्स की शिफ्टिंग करवाई तो यहाँ पे तो ठीक है कुछ ना कुछ बिट प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला ब्लॉक तो क्या हो गया, खाली हो गया। कभी भी कोई भी ब्लॉक जो होता है वो खाली नहीं होता है। अगर हमारे पास में कोई खाली जगह बच जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे जीरो फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में अब जो बाइनरी बनेगा एक बिट शिफ्ट करने के बाद दैट इज 0001110 एंड 0। अब अगर हम इस बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में जो नंबर निकल के आएगा दैट विल बी 28। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम वही नंबर मैंने काम में लिया है 14, लेकिन अब जो यहाँ पे मैं शिफ्टिंग करवा रही हूँ दैट इज ऑफ 2 बिट्स। 2 एज अ सेकेंड ऑपरेंड मैंने काम में लिया है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दो दो बिट्स हमारे शिफ्ट होंगे। कहाँ शिफ्ट होंगे, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होंगे। तो ये दो बिट्स इधर वाले पार्ट में आ जाएंगे, इधर जो दो बिट्स थे वो इधर आ जाएंगे, जो इधर दो बिट्स थे वो यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ जो बिट्स थे वो कहाँ गए, वो लॉस्ट हो गए।
ये जो हमारे बिट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, इन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, बिट्स की शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास में 2 प्लेसेस खाली हो गई। अब प्लेसेस खाली तो होती नहीं है, जैसे कि मैंने कहा हमेशा जो हमारा डेटा होता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, इस तरीके के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे खाली तो नहीं रहेगा, तो होगा क्या, जब भी हमारे पास पे खाली जगह रह जाती है, वॉइड जगह जो रह जाती है, उसको हम 0 से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 2 टाइम्स बिट की शिफ्टिंग की है तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 56। अब यहाँ पे जो ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के ऑपरेटर हैं, इनके क्वेश्चन मतलब अगर हम कंपनीज में जाते हैं वहां पे, जैसे अगर पहला एमसीक्यू टाइप का राउंड होता है किसी किसी कंपनी में, हर जगह ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आप खुद सोचिए, पहले तो बाइनरी कैलकुलेट करना, उसके बाद एक एक बिट की शिफ्टिंग करना, और उसके बाद उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना। हमारा सारा टाइम तो बाइनरी कैलकुलेट करने में चला जाएगा, क्योंकि बाइनरी ऑब्वियसली हम याद तो कर नहीं सकते, हम लोग मेथड याद कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो 30 सेकेंड या 1 मिनट, बस इतना ही टाइम मिलता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें आते हुए भी आंसर हम लोग सही नहीं करवा पाएंगे। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, कभी भी आपके पास में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, वेदर इन थ्योरेटिकल एग्जाम्स और इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम दैट यू अपेयर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से सुनना सब लोग, जब भी हम किसी भी नंबर की शिफ्टिंग करवाते हैं, एक बिट की शिफ्टिंग करवाते हैं, तो सिंपली मतलब है कि जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है सिमिलर इफेक्ट एज ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर विद सम पावर ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, जितनी बिट्स की हम शिफ्टिंग करवाते जाएंगे उतनी टाइम्स वो डबल होता जाएगा। अगर 14 को मैंने एक बार शिफ्ट किया है तो 14 का डबल क्या होता है, 28। सिमिलरली 14 को अगर मैंने 2 टाइम्स शिफ्ट किया है तो 14 को एक बार ये शिफ्ट करूंगी तो 28 बनेगा। अब रिजल्ट में हमारे पास में 28 अवेलेबल है, लेकिन हमें शिफ्टिंग क्या करवानी है, 2 बार करवानी है। तो अब 28 को अगर मैं एक बार शिफ्ट करती हूँ तो 28 का डबल क्या हो जाएगा, 56। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग शिफ्टिंग का काउंट इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास में जो वैल्यू है वो डबल होती जाती है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए सब लोग ध्यान से सुनना। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ एक बिट की शिफ्टिंग करवाई है तो सिंपली मतलब है कि जो भी वैल्यू है उसका डबल कर दो। मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा होता तो 10 का डबल क्या होगा, 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 20। सिमिलरली मान लीजिए लिखा होता 10 लेफ्ट शिफ्ट एंड 2, तो करवाना क्या है, 2 बिट्स की शिफ्टिंग करवानी। एक बिट की शिफ्टिंग करवाने पर 10 का डबल हो गया 20, अभी एक और बिट शिफ्ट करवाना बाकी है, तो 20 का डबल क्या हो जाएगा, 40। तो ये हमारी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के कैलकुलेशन करवाने के लिए। अभी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें किसी को कंफ्यूजन? एग्जाम्पल, नेक्स्ट ऑपरेटर, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास में बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो काम हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट के साथ में किया है, एग्जैक्टली में वही काम राइट शिफ्ट के अंदर है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हम जिन बिट्स को लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर रहे थे, अब हम उन बिट्स को राइट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट करेंगे। सेम वही नंबर मैंने लिया है जैसे पहले हम लोगों ने काम में लिया था 14। 14 का इनिशियल बाइनरी जो होता है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, 0000111 एंड 0। अब यहाँ पे सेम वही दो चीजें, हमें कौन से नंबर की शिफ्टिंग करवानी है और कितने बिट्स की शिफ्टिंग करवानी है। राइट शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल ग्रेटर देन सिंबल को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 14 राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड 1। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक बिट की शिफ्टिंग करवानी है, लेकिन ये किस टाइप का ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट टाइप का। तो यहाँ पे जो हमारी बिट्स की शिफ्टिंग होगी वो अब राइट डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारा ओरिजिनल बाइनरी फॉर्मेट है। अगर हम एक एक बिट की शिफ्टिंग करेंगे राइट डायरेक्शन के अंदर, तो ये वाला बिट हमारा इधर आ जाएगा, ये वाला बिट हमारा इधर, ये वाला बिट हमारा इधर, ये वाला बिट इधर, ये वाला बिट इधर, देन ये वाला बिट इधर, और फिर ये वाला बिट इधर। अब यहाँ पे जो बिट प्रेजेंट था वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा।
अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा हमेशा बाइनरी 8 बिट 16 बिट के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं, तो ये वाला ब्लॉक तो खाली हो गया। तो जितने भी बॉक्सेस हमारे, जितने भी ब्लॉक्स हमारे खाली रह जाते हैं, वहां पे हम ऑटोमेटिकली 0 प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो अब रिजल्टेंट बाइनरी आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो अगर हम इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इट बिकम्स 7। तो हमारे पास में आउटपुट 7 आएगा अगर हम 14 की 8 बिट की शिफ्टिंग करते हैं। सेम एग्जाम्पल, लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो शिफ्टिंग की है वो है 2 बिट्स की, 14 राइट शिफ्ट एंड 2। तो यहाँ पे होगा क्या, 2 बिट्स राइट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होंगे। तो ये दोनों बिट्स इधर आ गए, इधर वाले दोनों बिट्स इधर शिफ्ट हो गए, इधर वाले दोनों बिट्स जो हैं वो इधर शिफ्ट हो गए, और यहाँ वाले जो दोनों बिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो गए और डिस्कार्ड हो गए। तो यहाँ पे अगर हम 14 पे 2 बिट्स की राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। अब जिस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट का शॉर्ट ट्रिक था, राइट शिफ्ट का भी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे जो लेफ्ट शिफ्ट होता है उसमें होता है मल्टीप्लाई बाय 2, और राइट शिफ्ट में होता है डिवाइड बाय 2। तो अगर मैंने यहाँ पे 14 का 1 बिट की शिफ्टिंग करवाई है, इट मींस डिवाइड बाय 2। तो 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्वोशंट में मुझे क्या मिलेगा, 7। 2 7 14 होता है, तो यहाँ पे हमें 7 एज अ आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 2 बिट की शिफ्टिंग करवाई है तो जब 14 को एक बारी 2 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 7। अब 7 को फर्दर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.5। लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यूज को अगर हम काम में लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमारा इंटीजर ही आता है, कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। तो कभी भी आपके पास में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से रिगार्डिंग, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 आपको ध्यान रखना है। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की। बाकी प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोग्राम मैंने आगे लिखा है दोनों को कंबाइन करके। थ्योरेटिकल पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड। ऑलराइट, आई होप सबको क्लियर है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है, प्रोग्राम जो मैंने क्रिएट किया है, देखिए मैंने यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स ऐड करती हूँ मैं उनमें हेडर फाइल्स स्किप कर देती हूँ। जब आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करिए तो हेडर फाइल्स लगा दीजिएगा वरना वहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन को स्टार्ट किया है एंड हमारा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं इंटीजर टाइप के। पहला वेरिएबल है a जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 9, मैंने इसका इनिशियलाइजेशन करवा दिया है। सेकंड जो हमारा वेरिएबल है दैट इज ans, जो भी शिफ्टिंग में करवाऊंगी उसका रिजल्ट मुझे यहीं पे ही इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, इसलिए इस वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया है। अब सबसे पहला जो हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेशन है दैट इज ans इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटर है हमारा, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे थोड़ी ऑपरेटर्स की गड़बड़ कर दी है। ये है हमारा लेफ्ट शिफ्ट एंड ये भी है हमारा लेफ्ट शिफ्ट and this is our right shift operator. Okay, now let's treat it again. ans is equals to a left shift operator by 1। अब यहाँ पे a के अंदर हमारे पास में इनिशियल वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे होगा क्या, पहले 9 का बाइनरी कन्वर्ट होगा, एक एक बिट की शिफ्टिंग करेंगे, फिर उसे हम पावर को यूज करके हम लोग उसका डेसिमल कैलकुलेट करेंगे। बहुत लेंथी प्रोसेस है, शॉर्ट में करते हैं। जो भी नंबर है डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है तो जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू है उसका डबल। तो यहाँ पे ans के अंदर क्या आ जाएगा 9 का डबल, और 9 का डबल क्या होता है 18। तो अगर यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट की हेल्प से मैं इस ans की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ, रिजल्ट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट पर्सन डी कॉमा अंश, तो यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट डिस्प्ले होगा दैट विल बी 18। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा है ans इज इक्वल्स टू a लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड 2। तो यहाँ पे होगा क्या, 2 बिट्स की शिफ्टिंग होगी, 9 के अंदर जो भी वैल्यू है उसको एक बारी डबल करेंगे
तो इट बिकम्स 18। अब जो भी वैल्यू है उसको एक और बारी मुझे डबल करना है, क्योंकि 2 बिट्स है हमारे पास में, तो 18 का डबल होता है 36। तो 36 इस ans नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे printf में मैंने सेम मैसेज के साथ में ही यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है रिजल्ट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट %d, ans। तो यहाँ पे 36 हमारे पास में आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है ans इज इक्वल्स टू a राइट शिफ्ट 1। तो यहाँ पे राइट शिफ्ट क्या करेगा, राइट साइड में बिट्स की शिफ्टिंग करेगा, या सिंपल टर्म्स में कहें तो डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करती हूँ, 9 इज अ इंटीजर वैल्यू एंड 2 इज अ इंटीजर वैल्यू, तो फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, 4.5 आंसर नहीं आएगा, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट हमें आंसर के तौर पे मिलेगा। तो ans के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी 4। तो अब अगर हम इसका प्रिंटफ करवाते हैं रिजल्ट ऑफ राइट शिफ्ट %d, ans, तो यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट में आएगा 4। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, ये कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम्स के अंदर। तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट, इनका मतलब क्या है वो लिखना है, और इस तरीके के एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, वापस से एक्सप्लेन करना है। देखिए, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या है कि सिंपली मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। पहला वेरिएबल जिसमें मेरी इनिशियल वैल्यू है, जिसपे मुझे शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। चाहो तो डायरेक्टली प्रिंटफ में भी आप ये सारे काम कर सकते हो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल को यूज करके किया है। सेकेंड जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है दैट इज ans, वो सिंपली हमारे इन शिफ्टिंग ऑपरेशन के रिजल्ट को होल्ड करने का काम करेगा। ये है इन दोनों वेरिएबल्स का यूसेज। अब सबसे पहले जो मेरे स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट काम करवाया है। लेफ्ट शिफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लेस देन सिंबल, और थर्ड जो टास्क है दैट इज राइट शिफ्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ग्रेटर देन सिंबल। अब यहाँ पे मैंने लिखा है a लेफ्ट शिफ्ट 1, a के अंदर क्या है 9। तो अल्टीमेटली जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, 9 लेफ्ट शिफ्ट 1। अब 9 का बाइनरी कैलकुलेट होगा, उस बाइनरी के अंदर एक एक बिट की शिफ्टिंग होगी लेफ्ट साइड के अंदर, फिर जो हमारे पास में आंसर कैलकुलेट होके आएगा वो अंश के अंदर मैंने असाइन करवाया है। अब यहाँ पे बाइनरी वाला फॉर्मेट जैसे कि मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट ट्रिक, सिर्फ एक बिट की तो शिफ्टिंग करने के लिए कहा है, यानी कि जो भी नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2, जस्ट इसका डबल। तो 9 का डबल जो है इट इज 18, तो इस ans के अंदर 18 जाके स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली प्रिंटफ की हेल्प से मैंने इस ans की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। यहाँ पे देखिए आंसर जो है हमारे पास में वो 18 आएगा। सिमिलरली मैंने एक और बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, a लेफ्ट शिफ्ट 2। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जो 9 है वहां पे हम 2 बिट्स की शिफ्टिंग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 बिट्स लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट होंगे। तो यानी कि मुझे क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 18, एक बारी मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 2 बारी करना था। तो अब 18 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 36। तो यहाँ पे ans के अंदर अब 36 हमारे पास में एज अ रिजल्ट स्टोर होगा। यहाँ पे फिर से printf की हेल्प से मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो अब ans क्योंकि 36 को होल्ड कर रहा है तो 36 हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। लास्ट ऑपरेशन है राइट शिफ्टिंग से रिलेटेड। राइट शिफ्टिंग यानी कि जो भी हमारा नंबर है डिवाइड बाय 2, नंबर क्या है 9। अब 9 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करती हूँ, 9 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, दिस इज अ इंटीजर वैल्यू, दिस इज अ इंटीजर वैल्यू, तो आंसर जो है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही आएगा, कभी भी 4.5 नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ans के अंदर जो आंसर आएगा दैट विल बी 4। तो जब हम प्रिंट एफ करेंगे तो ans की वैल्यू में हमें 4 ही एज अ आउटपुट डिस्प्ले होगा। ये है इस लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का प्रोग्राम। अब किसी को कुछ कंफ्यूजन इसके अंदर? सबको क्लियर है गाइस अभी के तीनों ऑपरेटर्स? All right, then let's move with the next part. लास्ट जो भी ऑपरेटर है हमारा, एक ही ऑपरेटर बाकी है दैट इज बिटवाइज नॉट। अब यहाँ पे बिटवाइज नॉट का अगर मैं डायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरीके से कैलकुलेट होके आया है। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं।
देखिए, अगर यहाँ पे हम किसी भी नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी हमारा नंबर होता है वो 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने 25 का बाइनरी निकाला और उसे 8 बिट के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास में लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, सबसे पहली जो बिट होती है, ये कहलाती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, या फिर इसे हम साइन बिट भी कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास में जो राइट मोस्ट बिट होती है, सबसे लास्ट में जो बिट प्रेजेंट होती है, वो कहलाती है हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ पे अगर आपको पता लगाना है कि आपने जो बाइनरी कैलकुलेट किया है वो किस टाइप के नंबर का है, पॉजिटिव नंबर का बाइनरी है या नेगेटिव नंबर का बाइनरी है, तो आपको इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखना होगा, साइन बिट को देखना होगा। अगर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होता है, 0 का मतलब है कि जो भी बाइनरी यहाँ पे लिखा हुआ है वो पॉजिटिव नंबर का। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो साइन बिट है, अगर वो 1 होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बाइनरी लिखा हुआ है वो नेगेटिव नंबर का है। इतनी बात समझ में आई? किसी को कंफ्यूजन इसमें? ओके,